नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे करुणा रेकी के एक और बहुत ही पावरफुल सिंबल एंड ब्यूटीफुल सिंबल शांति सिंबल के बारे में। इस शांति सिंबल क्या होता है, कैसे ये काम करता है और किन किन चक्रास पे आप यूज कर सकते हैं और क्या रिजल्ट देता है शांति सिंबल को अगर हम हीलिंग में ऐड करते हैं। तो शांति सिंबल करुणा रेकी का सिंबल है। जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम है, यानी कि अगर आपको पीसफुलनेस से कामनेस की ज़रूरत है, शांति की ज़रूरत है, तो शांति सिंबल इसके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है। और इसको अगर आप हार्ट चक्रा पर डाल के हीलिंग करते हैं तो आपके अंदर कामनेस आता है, आपके अंदर किसी तरह का एंगर इशू है उसको भी दूर करता है, फ्रस्ट्रेशन है, किसी भी तरह का प्रॉब्लम है जो आपके इमोशन से रिलेटेड है, तो शांति सिंबल को अपने हार्ट चक्रा पे डाल के हील करिए। आपका हार्ट चक्रा ओपन होगा एंड हार्ट चक्रा से रिलेटेड कोई भी इशू है तो वो भी हील होता है। नेक्स्ट, कि शांति सिंबल को हम फियर के लिए भी, अगर आपको बहुत ज़्यादा फियर है, डाउट है खुद पर, तो उसके लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको हर समय डर लगता है, एक अनजाना भय रहता है और आपको लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, या फिर कोई किसी भी चीज़ को लेकर मैं बहुत ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करता हूँ या करती हूँ, या फिर किसी काम को करने की मेरी इच्छा नहीं होती है और कोई अनजाना सा डर सताने लगता है, या कुछ करने से ये हार मान लेते हो, तो शांति सिंबल के साथ आप अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा को हील करो, आपकी ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। सोलर प्लेक्सस चक्रा पे आप 21 डेज़ टू 42 डेज़ इसकी हीलिंग करिए अकॉर्डिंग टू योर नीड, कि कब तक आपको ज़रूरत है हीलिंग देने की। इसके साथ जब भी आप हीलिंग करिए आप रामा सिंबल भी इस्तेमाल करिए। जब आप रामा सिंबल इस्तेमाल करते हैं तो रामा सिंबल एक क्लिंजिंग का काम करता है एंड शांति सिंबल हीलिंग एंड क्लिंजिंग दोनों का ही काम करता है। तो जब आप इसके कॉम्बिनेशन में हीलिंग करते हैं तो एंड चोकरे एंड सहकी भी इस्तेमाल करिए, और इसके साथ अब इस कॉम्बिनेशन में आप हीलिंग करेंगे तो शांति सिंबल के बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। और आप देखेंगे आपके अंदर कोई भी फियर है, खुद सेल्फ डाउट है, करेज नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है आपके अंदर, या कोई भी चीज़ को लेकर आप पहले ही करने से पहले ही डर जा रहे हैं, तो वो चीज़ें आपकी ख़त्म होनी शुरू हो जाएंगी। नेक्स्ट है कि शांति सिंबल से और हम क्या क्या चीज़ें हील कर सकते हैं। शांति सिंबल आपकी लाइफ में किसी भी तरह का मेंटल या इमोशनल ब्लॉकेजेस है उसको हील करने में एंड वहाँ पे सूदिंग इफ़ेक्ट, कामनेस देने में हेल्प करता है। अगर आप थर्ड आई पे काम करना चाहते हैं तो थर्ड आई के लिए भी आप शांति सिंबल का इस्तेमाल करिए। थर्ड आई पे जब आप हीलिंग देना शुरू करते हैं शांति सिंबल के साथ तो थर्ड आई भी ओपन होता है, आपका इंट्यूशन पावर बढ़ता है, आपका विज़न क्लियर होता है, आपके मन में शांति आती है। एंड अगर आपको इंसोम्निया की प्रॉब्लम है, नींद नहीं आने की प्रॉब्लम है, एंड आप सेल्फ के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड नहीं रहते हैं, तो शांति सिंबल अगर आप थर्ड आई पे डाल के हीलिंग करते हैं तो आपके अंदर ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं उनको हील करने में ये सिंबल आपकी मदद करता है। इस तरह से शांति सिंबल को आप अपने बहुत सारे प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए हील कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि लाइफ के किसी एरिया में आपके बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस हैं एंड आपको बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है और अलग अलग तरह की प्रॉब्लम आ रही है जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, तब आप शांति सिंबल को अपने सारे चक्रास पे डालकर भी हीलिंग दे सकते हैं। और हीलिंग के लिए आप रामा सिंबल इस्तेमाल कर सकते हैं एंड हार्ट चक्रा पे आप इसको ग्नोसा सिंबल के साथ भी इस्तेमाल करिए, जिससे आपको और अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। इस सिंबल को आप अपने घर की हीलिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। घर की हीलिंग इन द सेंस कि जब आप घर की हीलिंग कर रहे हैं तो घर की हीलिंग में पहले आप क्लेंजिंग करते हैं, फिर उसके बाद आप हीलिंग देते हैं। तो पहले आप क्लेंजिंग प्रोसेस कर लीजिए, चाहे वो चोकरे से कर लीजिए या किसी भी सिंबल के साथ। फिर शांति सिंबल को आप रामा
एंड चोकुरे एंड सैकी के साथ इस्तेमाल करिए। सेंटर ऑफ द रूम में एक बड़ा सा बना दीजिए। पहले चोकुरे बनाइए, फिर सैकी बनाइए, फिर रामा बनाइए, देन शांति बनाइए एंड चोकुरे बनाइए। आपके घर में भी शांति रहेगी, आपके घर में भी एक सूदिंग एंड कामनेस इफेक्ट आएगा एंड घर का वातावरण इससे अच्छा होता है। घर के लोग जो उस घर में रह रहे हैं उनके अंदर भी कामनेस आती है, उनके भी बिहेवियर में धीरे धीरे चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। अगर किसी बच्चे के अंदर बहुत ज़्यादा एग्रेशन है, बहुत ज़्यादा वो गुस्से में रहता है या फिर बहुत बेचैन रहता है, तो आप शांति सिंबल को उसके थर्ड आई पे डाल के हील करिए एंड पानी में डाल के चोकुरे एंड सैकी के साथ उसको रेगुलर बेसिस पे 21 डेज़ तक आप पानी इसका पिलाइए। आप देखेंगे बच्चे का एग्रेशन, बच्चे का गुस्सा धीरे धीरे शांत हो जाएगा और उसका माइंड भी अच्छे से और काम करना शुरू कर देगा। अगर वो बहुत सारी चीज़ों में उलझा पड़ा रहता है, किसी तरह की उलझन है, तो उसकी उलझन भी दूर होगी। इवन बड़ों के अंदर भी बहुत सारे काम को लेकर बहुत सारी उलझन रहती है कि कौन से काम को पहले करें, कौन से बाद में करें, इस तरह की क्लैरिटी नहीं होती है। तो वहाँ भी थर्ड आई पे अगर डाल के शांति सिंबल को यूज़ करते हैं तो एक मेंटल क्लैरिटी देता है शांति सिंबल। तो इस तरह से इस सिंबल को आप अपने छोटे मोटे या बड़े प्रॉब्लम, हर तरह के इश्यूज़ को हील करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको करुणा रेखी के और सिंबल्स के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं एंड चोकुरे सैकी के साथ तो आपको इस्तेमाल करना ही करना है। अगर आप एक रेकी प्रैक्टिशनर हैं तो आपको पता होगा कि एक साथ हमको 5 to 6 इतने ही सिंबल्स यूज़ करने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं करना चाहिए। मैक्सिमम हमें कोशिश करना चाहिए कि 6 सिंबल्स हम यूज़ करें, या वैसे 5 सिंबल ही ज़्यादा सही रहता है। 6 सिंबल, अगर किसी एक्सट्रीम केस में आपको 6 सिंबल यूज़ करना पड़ा तो 6 सिंबल यूज़ करिए, उससे ज़्यादा मत यूज़ करिए। अगर उससे ज़्यादा आप यूज़ करेंगे ना तो सिंबल्स के और हीलिंग के अच्छे रिजल्ट्स नहीं आते हैं। तो इतने सिंबल्स को आप करिए, 5 से 6 सिंबल आप एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके साथ आप यूज़ करिए। आपको जो जिस एरिया में आपको प्रॉब्लम है लाइफ के, आपको वो हील होना शुरू हो जाता है। थैंक यू सो मच।